नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में और सिर्फ बेस्ट फ्लेक्सी कैप नहीं, यहाँ पे हम ये भी देखेंगे कि कौन से ऐसे फ्लेक्सी कैप हैं जिनको अगर हम दो को साथ रखते हैं तो हम बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम मिड कैप और स्मॉल कैप्स की भी वीडियो बनाएंगे और मिड कैप और स्मॉल कैप वन ऑफ द डिटेल्ड वीडियो होगी, डिटेल्ड एनालिसिस होगा जो आपको बहुत कुछ समझा के जाएगा। और अब ये वीडियो हम कैसे बना पा रहे हैं, बहुत कुछ चेंज हुआ है। शायद सेटअप से आप आइडिया लगा ही सकते हैं, सेटअप और अभी बेटर हो जाएगा मेरे हिसाब से। अभी दो तीन चीज़ें रहती हैं जो हम करेंगे और मेरे हिसाब से क्वालिटी के हिसाब से और विजुअल्स के हिसाब से या ऑडियो के हिसाब से, एडिटिंग के हिसाब से चीज़ें आने वाले 30 दिनों में, सिर्फ 30 दिनों में और बेटर होंगी। और अगर आप चैनल पर पुराने हैं तो ये टेलीग्राम नीचे आपको लिंक दे रखा है। अगर आप नए चैनल के लिए सजेशन देना चाहते हैं कि किस तरह की वीडियोस आप देखना चाहते हैं, बहुत से लोग बहुत डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो के अंदर चलते हैं और बेस्ट कॉम्बिनेशन फ्लेक्सी कैप के लिए ढूंढते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ रीज़न दिखाना चाहता हूँ जिस वजह से हम दो स्मॉल कैप, दो मिड कैप या कोई भी फंड दो रखने की सोचते हैं। सबसे पहले एक डिफरेंट इन्वेस्टमेंट स्टाइल हो जाता है कि इधर भी स्टाइल अलग मिल रहा है, उधर स्टाइल अलग मिल रहा है। रिस्क बैलेंसिंग हो जाती है, एएमसी डाइवर्सिफिकेशन, ये जो लोग बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करते। ठीक है, एक एग्रेसिव और एक स्टेबल फंड हो जाता है, या सिर्फ साइकोलॉजी और कॉन्फिडेंस का थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। कई बार हम डिसीजन लेते हैं और हम काफ़ी कॉन्फिडेंट नहीं होते। मैं अपना भी एग्जांपल दूं, मैं कितना भी रिसर्च कर लूं, कई बार हम टाइम नोट करते हैं और एक फ़ंड ढूंढने के लिए कम से कम अगर हमने 180 मिनट लगातार लगाए, एक पूरी टीम ने सिर्फ एक फ़ंड ढूंढने के लिए, तो भी वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि नहीं यार, थोड़ा सा डाउट तो मेरे को अभी भी है। कई बार हो जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर तो वहाँ पे और ज़्यादा डरेगा कि हाँ ये ठीक है या नहीं, तो इसलिए कॉम्बिनेशन बनाना एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। स्टिल बोलूँगा फ्लेक्सी कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप सबके कॉम्बिनेशन मत बना लेना। जहाँ पे आपको लग रहा है कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, वहाँ पे बनाने की ज़रूरत है। हमेशा हमें चीज़ें जो कंपेयर करके चलनी चाहिए, पोर्टफोलियो ओवरलैप, मार्केट कैप, इन्वेस्टमेंट स्टाइल, कंसंट्रेशन, वैल्यूएशन अप्रोच। एक ऑनेस्टली बताऊं तो इसी में सब कुछ आ जाता है, मार्केट कैप, एलोकेशन और इन्वेस्टमेंट स्टाइल में। ये मैं यहाँ पे ज़्यादा कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑनेस्टली ये सारे के सारे लार्ज कैप हैवी ही होते हैं। फिर भी हम कुछ ऐसे फंड ढूंढने की कोशिश करेंगे जो लार्ज कैप हैवी नहीं है। इस चैनल पे मैं पराग पारिक और HDFC फ्लेक्सी कैप के बारे में बहुत बार बात कर चुका हूँ कि वन ऑफ द बेस्ट फंड हैं। और अगर मैं इस वीडियो से बोलूँ तो आप दो फंड अगर लेके जाना चाहते हैं कि मैं तो सिर्फ एक ही फंड के अंदर कर रहा हूँ, तो पराग पारिक और HDFC। और लोग बेवकूफ़ी क्या करते हैं, सॉरी मुझे पता है बहुत से लोगों को ये वर्ड्स बुरे लगते हैं कि अगर हम प्रोफेशनली बात कर रहे हैं तो इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए मुझे। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा सॉफ्ट होकर बोलूँ कि हाँ गलतियाँ करते हैं, तो गलती सबसे बड़ी ये होती है कि आपने रिटर्न देख लिया एक वेबसाइट पे कि पराग के टॉप पे हैं, HDFC सेकंड पे है और दोनों को बाय कर लिया। जो प्रॉब्लम पराग में आएगी वो HDFC में भी आएगी क्योंकि दोनों सेम है। मैं ये नहीं कह रहा कि हमेशा टॉप टू फंड में सेम प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर टॉप टू फंड अलग अलग कैटेगरीज के हैं तो उनमें प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा डाइवर्सिफिकेशन ज़रूरी है। डाइवर्सिफिकेशन में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हो। कैसे, वो आगे हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको लगता है कि यार हम इतना रिसर्च वर्क नहीं कर सकते, हम इतना टाइम नहीं है हमारे पास, इतनी नॉलेज नहीं है और हमें अभी सब कुछ बाय भी वैल्यूएशन पे करना है, एक चीप करना है, मतलब बाय भी काफ़ी डिस्काउंटेड रेट पे करना है, तो मैं कह रहा हूँ इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप अपना फाइनेंशियल जर्नी का कोई भी डिसीज़न लेने जा रहे हो तो इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अगर SIP स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो नीचे नंबर है, और अगर आप ऑलरेडी कर भी रहे हैं लेकिन अब आपको लगता है कि कुछ चेंज करने की ज़रूरत है, मुझे नहीं मज़ा आ रहा, तो किसी एडवाइज़र की हेल्प चाहिए, तो भी स्क्रीन पे आपको नंबर मिल रहा है, उस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, सिर्फ अपना SIP अमाउंट ड्रॉप कीजिए, हम आपको कॉल करेंगे। अब चलते हैं स्क्रीन पे वापस। अब यहाँ पे मैं HSBC फ़ंड के बारे में बात करूँगा थोड़ा सा। तो हम इस फंड को देखें तो कंसिस्टेंट फंड है, 5 साल से कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। ये ब्लू लाइन आप देख सकते हैं। 3 ईयर्स के टाइम पीरियड पे भी ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। 1 ईयर के टाइम पीरियड पे भी ये अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है, और इवन शॉर्ट टर्म में भी। तो अभी ख़राब मार्केट में भी ये कर रहा है, और यहाँ पे इससे बढ़िया, बैंक ऑफ इंडिया से भी बढ़िया मुझे इसका एलोकेशन लगा कि 50% लार्ज कैप में डाल दिया, उसके बाद 23-24% और दोनों में, मिड कैप और स्मॉल कैप में। तो ये होता है एक ट्रू फ्लेक्सी कैप।
कि हाँ भाई इस मार्केट सिचुएशन में भी ये इतना एग्रेसिवली जाके कुछ बाय कर रहा है। अगर मैं जेएम की बात करूँ तो जेएम भी अपने जेएम वन ऑफ द मतलब एचडीएफसी और पराग के साथ साथ चला है अगर कंसिस्टेंसी के मामले में बात करें तो, ठीक है। और अगर मैं बिल्कुल डिटेल में जाऊं तो हल्का सा कंसिस्टेंसी में बेटर ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे एलोकेशन में थोड़ा सा पीछे हो जाता है। क्यों? लार्ज कैप 61% आ गया। नॉर्मली बहुत सारे ऐसे फंड्स होते हैं जिनमें ये बोला जाता है कि 65% अगर आप या 70% एक स्टाइल डाल रहे हो तो वो फंड वही हो गया। तो ये लार्ज कैप होने से सिर्फ 4 से 6 या 10% ही दूर है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ कि 80-90% लार्ज कैप है, उस हिसाब से नहीं, इस हिसाब से जो सेबी के रूल्स रेगुलेशन हैं उसके हिसाब से ये मेजरली तो लार्ज कैप ही है। लेकिन वन ऑफ द कंसिस्टेंट है, फिर भी ना से बेटर ये है कि हमें 36% मिड और स्मॉल का एक्सपोजर मिल जाता है, ठीक है। मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप की बात करूं तो ये भी थोड़ा सा बेटर है, लेकिन ये मिड कैप में ज़्यादा कर रहा है। इनका मिड कैप फंड बहुत बढ़िया चल रहा था और आगे भी उम्मीद है कि रिकवरी के मामले बढ़िया करेगा, तो इन्होंने मिड कैप हैवी कर दिया, तो इसको आप अवॉइड कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे अगर मैं कॉम्बिनेशन की बात करूँ तो हमें ये तो सबको पता है कि पराग बहुत स्टेबल है, हमें ये भी पता है एचडीएफसी बहुत स्टेबल है, ठीक है। अब बात करते हैं किसके साथ किसको प्लस किया जा सकता है। HSBC फ्लेक्सी कैप को किया जा सकता है, और HSBC के साथ साथ मैं बात करूं तो जेएम फ्लेक्सी, इन दोनों को ऐड किया जा सकता है। और अगर आप इस तरह की वीडियोस और डिटेल में देखना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारी मिड कैप और स्मॉल कैप की वीडियोस को चेकआउट ज़रूर कीजिएगा जो इसके बाद आने वाली हैं, और उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ठीक है, ताकि वो वीडियो मिस ना हो। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इतना डिटेल में आपने कहीं पे भी यूट्यूब पे भी उतना डिटेल में वीडियो देखा हो ना तो मुझे बता देना। और अभी तो मैं फिर भी 100% डिटेल में नहीं गया, सिर्फ 70% 60% डिटेल में गया हूँ, और वो वीडियोस मैंने बनाई हैं। अगर मैं 100% जाता तो शायद या तो वीडियो बोरिंग हो जाती है, आप देखते नहीं। तो अगर आप उतना डिटेल में देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो।